So in the last class, you have discussed this topic of chemical equation. You have studied this topic in detail, right? Chemical equations. So we are not going to do all the definitions and everything, ठीक है? क्योंकि हमने मेन इसमें बैलेंसिंग की बात करनी है, ठीक है? You know what is chemical equation, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आप 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है? बैलेंसिंग में हमारे पास जो मेथड्स आते हैं, they are hit and try method. Again that you have studied, ठीक है? बैलेंसिंग कैसे करनी है. ऑक्सीडेशन मेथड है हमारे पास, ओके. उसके बाद आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो ये 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. चलिए, सो हिट एंड ट्रायल मेथड. पार्शियल मेथड की एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एन इक्वेशन इज कार्बन प्लस H2SO4, इट इज गोइंग टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस H2O. अब पार्शियल इक्वेशन मेथड का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर हम अपनी इक्वेशंस को पार्शियली डिवाइड करेंगे, ठीक है? डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये जो H2SO4 है, इट कैन स्प्लिट एज SO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन. देखो H2 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 2 3 और 4, ठीक है? तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया. उसके बाद जो कार्बन है, इट विल आल्सो बी स्प्लिटेड लाइक दिस, कि कार्बन ने क्या हुआ, ऑक्सीजन ली एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ये है, दिस ऑक्सीजन, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, and then we will be adding these both equations. तो जब मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो it will be giving me carbon plus 2H2SO4. It is going to give again 2 के साथ SO2, 2 के साथ H2O plus carbon dioxide. यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन दोनों सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक रिएक्टेंट साइड है, एक प्रोडक्ट साइड, ठीक है? तो दिस विल बी आवर बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दिस इज द मेथड ऑफ पार्शियल इक्वेशन मेथड, जहां पर हम उस इक्वेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको निकालते हैं एंड वी फाइनली फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ पार्शियल इक्वेशन मेथड का, राइट? क्लियर बेटा? चलिए, ठीक है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं द प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन द स्टोइचियोमेट्री, राइट? अब हम ये सारी जो हमारी केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग है, कहां पर हम यूज करेंगे? प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. तो इसमें हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. मास रिलेशनशिप वाली, ठीक है जी, मास वॉल्यूम की एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसमें हम इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, सबसे पहले हम मास रिलेशनशिप की बात करेंगे. सो क्विकली राइट डाउन वन फॉर्मूला. What mass of copper oxide is obtained by heating 12.35 ग्राम of copper carbonate? तो हमने देखना है कि कितना मास जो है वो कॉपर ऑक्साइड का ऑब्टेन हुआ है जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं. एंड आई गेस यू नो द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, दैट इज 63.5 ग्राम. ठीक है, तो ये हमने याद रख लेना है साइड बाय साइड. अब करना क्या है इस रिलेशनशिप में? इक्वेशन क्या है हमारी? कॉपर कार्बोनेट COCU3 इट गिव्स. अब ये आपको क्या दे रही है? इट इज गिविंग यू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO दे रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. अब इक्वेशन में हमें किस किस की बात की है? हमने इसकी बात की है और इसकी बात की है, कॉपर कार्बोनेट.
ठीक है, तो दोनों के हम एक्चुअल में एटॉमिक मासेस निकाल लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, कॉपर इज 63.5, कार्बन इज 12, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 3 का 48 हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू गिव यू 123.5 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का 63.5, ऑक्सीजन का 16। ठीक है जी, तो ये आपको देगा 79.5 ग्राम। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल सी चीज करनी है, जैसे आप मैथमेटिकल में करते हो, मैथ्स में करते हो। व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का मास पूछा है, तो मैं कॉपर ऑक्साइड का मास इधर रखूंगी और इधर मुझे कॉपर कार्बोनेट का कहा गया। ठीक है, दैट इज गिवन एक्चुअली 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो अगर मैं देखूं 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कितना हमें कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, 79.5 ग्राम दे रहा है। तो कितने में पूछा है हमें, वी आर आस्क्ड इन 12.35 ग्राम। तो 12.35 ग्राम कितना देगा बेटा, 79.5। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, वी विल बी डिवाइडिंग इट with 123.5 gram and we will be multiplying it with this, that is 12.35 grams. Solve it and give me the answer बेटा। इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, this is 7.95 grams। ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ जी, समझ आया कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए। Write down the numerical for your homework. Calculate the weight of lime. What is the formula of lime beta? What is the formula of lime? Obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone. हाँ जी, so lime is CaO and what is limestone? Limestone is calcium carbonate, CaCO3. ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप हमने सबसे पहले करना है बिफोर डूइंग दिस कैलकुलेशन, कि हमें एक्चुअल वेट नहीं पता है यहाँ पे लाइमस्टोन का। उन्होंने कहा है कि हम हीट कर रहे हैं 2 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, अब उस 200 kg में हमने देखना है कि कितना हमारा लाइमस्टोन जो है प्रेजेंट है। ओके राइट, तो इसको निकाल लेते हैं पहले इतनी वैल्यू को, कि एक्चुअल में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इन ग्राम्स कितना गिवन है। ठीक है, तो अगर हम 100 kg ऑफ लाइमस्टोन ले लेते हैं, ओके 100 kg ऑफ लाइमस्टोन में प्योर कितना है, 95%। आपको बताया ना, 200 kg ऑफ 95% ले रहे हैं। परसेंट का मतलब क्या है कि हम 100 में बात कर रहे हैं। तो अगर 100 kg में 95 है, ठीक है, अगर 100 kg में 95 kg प्योर है, तो कितने में देखना है हमने, 200 kg में देखना है। So that will be 95 over 100 into 200. ठीक है, so that is going to give you 190 grams. अब आपको ये सारी वैल्यू की जगह सिंपली 190 kg दे दिया है। अब हमने यहाँ पे 190 kg जो है वो यूज करना। बाकी न्यूमेरिकल आपने घर से सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे किया। बस आपको ये चीज गिवन नहीं थी एग्जैक्टली, तो हमने पहले वो सॉल्व की। ठीक है, कि 200 kg का 95% वो कह रहे हैं कि प्योर है, तो हमने देख लिया कि 200 kg में कितना प्योर है, 190 kg जो है वो प्योर है। ठीक है बेटा, हाँ जी क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स of methane are required to produce 22 grams of carbon dioxide on combustion. तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको बैलेंस भी कर लेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी मीथेन है, दैट मीन्स इट इज अ हाइड्रोकार्बन। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि कंबशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। बैलेंस दिस इक्वेशन एंड गिव मी द आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2O2 आ जाएगा एंड हियर यू विल बी गेटिंग 2H2O विद द बैलेंस इक्वेशन। तो हमने बैलेंस कर लिया अब इक्वेशन। अब हमने क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स को इस तरफ रख लेते हैं, मोल्स ऑफ CHO CH4। और दूसरी तरफ हमें क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले वी विल बी डूइंग कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है, एक्चुअली दिस इज 44 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना हमें दिया हुआ है, 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कितने से जो मीथेन है वो प्रोड्यूस हो रही है, या कितने मीथेन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, दिस इज 1 मोल। हाँ जी, कितने में आपको पूछा है, यू आर आस्किंग 22 ग्राम्स। तो 1/44 into 22, so that is going to give you 0.5 moles of methane। ठीक है जी, तो सेम किया है हमने, ओके राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया बेटा ये क्लियर, इज दिस क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे चलते हैं, जहां पर एक तरफ हमें मास दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहां पर एक तरफ आपको मास दिया होगा और एक तरफ आपको वॉल्यूम गिवन होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि KClO3 on decomposition it is going to give you KCl plus O2। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है। what is the volume of O2? what is the volume of O2 at NTP liberated by 0.1 mole of KClO3। ठीक है, अब एक तरफ आपको वॉल्यूम दी हुई है, एक तरफ आपको मोल्स पूछे हैं। ठीक है, KClO3 के मोल, पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट। बैलेंस्ड इक्वेशन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा एंड हियर वी विल बी गेटिंग 3 3 2 6 3 2 6। तो कितने KClO3 के मोल्स की बात कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वॉल्यूम चाहिए O2 की। अब O2 की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं हम। वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन 22.4 लीटर्स और 3 into O2 की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.4 into 3। तो यानी कि इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 67.2 लीटर्स। कितने में आपको पूछी है बेटा, 0.1 मोल में। So that is 67.2 divided by 2 into 0.1. Solve for the answer beta. So this is 3.36 liters. क्या थी, 3.36 है बेटा, not 3.42. Let's move to the next numerical of volume relationship, जहां पर अब दोनों की आपको वॉल्यूम्स की बात की होगी। What volume of oxygen at NTP is needed to cause complete combustion of 200 milliliter of acetylene? What is the formula of acetylene beta? What is the formula of acetylene? आप पढ़ के आए हो। Also calculate the volume of carbon dioxide form। हाँ जी, yes beta, what is the formula of acetylene? So this is C2H2,
राइट। तो C2H2 की हम कंबशन करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन व्हेनेवर they undergo the process of combustion, they give you carbon dioxide plus water. Balance this equation better. Quickly balance this equation and give me the answer. Quickly balance the equation and give me the answer better. आपने बैलेंसिंग वही हिट एंड ट्रायल मेथड से करनी है जो आप 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है? So yes, the answer is right. So 2C2H2 and it is going to give you 5O2, right? And corresponding this we will be getting 4CO2 and 2H2. ठीक है? तो ये हमारी बैलेंसिंग हो गई. अब उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे. देखो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो we will be finding the volume of O2, right, with the volume of acetylene. ओके तो हमें किस किस की बात की है, एक तो हमें O2 की बात की है, एक हमें एसिटाइलिन की बात की है, ठीक है? तो दोनों के वॉल्यूम यूज देख लेते हैं. यहाँ पर हम इसका 2 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका 5 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं. लेट इट बी, वॉल्यूम लिखने की बजाय हम दोनों के लिए सेम यूनिट्स ले लेते हैं, मिलीलीटर्स, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम में जो उनके आएंगे यूनिट्स, तो दैट विल बी बोथ सेम. यहाँ पे भी मिलीमीटर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे भी मिलीलीटर्स लिख लेते हैं. अब हम अपना फाइनल काम करते हैं, राइट? What volume of O2 at NTP is needed? यानी कि हमने किसकी वॉल्यूम निकालनी है, O2 की. इसको हम इस साइड रख लेते हैं, ठीक है? गिवन क्या है हमें इस साइड, एसिटाइलिन C2H2, ठीक है? दोनों की हमने वॉल्यूम्स लिखनी है. यहाँ पे वॉल्यूम दी है 2 मिलीलीटर. 2 मिलीलीटर ऑफ C2H2 प्रोड्यूस O2. कितनी प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 5 ml, ठीक है? हमें कितने में पूछा है, वी आर आस्क्ड इन 200 मिलीलीटर्स. तो अगर ये 2 मिलीलीटर्स में 5 मिलीलीटर्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है? तो 200 मिलीलीटर्स में कितना देगा? सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 200. सो दिस इज 500 मिलीलीटर्स, ठीक है? कितना आंसर आया है, 500 मिलीलीटर्स आया है इसका आंसर. क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है? तो बस एक चीज हमने यहाँ पे देखी है कि जिसको हमने फाइंड करना है उसको हमने इस साइड रखना है. व्हाट इज गिवन टू अस, वी विल बी पुटिंग दिस ऑन दिस साइड. अब सेकंड केस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी निकालनी है, तो सॉल्व फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड नाउ. अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है. मैं इतनी इक्वेशन रब करने लगी हूँ. यानी कि इसका 2 ml ऑफ एसिटाइलिन हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड कितना बेटा, 4 मिलीलीटर्स, ठीक है? तो 4 वॉल्यूम है, दैट मींस इट इज गिविंग 4 मिलीलीटर्स. ओके, कितने में निकालना है हमने, अगेन वी विल बी फाइंडिंग इन 200 मिलीलीटर्स. तो 200 milliliters of acetylene C2H2, it is going to give you how many volume of carbon dioxide? So 4 divided by 2, इसको 2 को divide कर देंगे and this 2 will be multiplied. So that is 400 milliliter. So this is your answer. ठीक है बेटा? Clear? Right? So in the same way you have to do the NCERT numericals of this process, ठीक है, of this topic. So question number 7 you can note down from NCERT. This is your homework. एक मैंने आपको जो होमवर्क दिया है इक्वेशन वो करनी है आपने. Question number 7 from NCERT. Question number 26 from NCERT. The one that I have gave you homework also. Question number 30. ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, 36 वन. ओके, 36 वाला हम डिस्कस कर लेते हैं.
तो ये 3 + 1 जो आपको एक होमवर्क में दिया मैंने न्यूमेरिकल, ये 4 आपके होमवर्क है। These 3 are from NCERT। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है NCERT का, वो डिस्कस कर लेते हैं। I'll be writing the equation that is given to you, 4HCl plus MnO2. It is going to give you MnCl2, manganese chloride, chlorine and water. ठीक है बेटा? So chlorine is prepared in laboratory by treating manganese dioxide with hydrochloric acid according to this equation that was given to you. ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है? How many grams of HCl react with 5 grams of manganese dioxide? ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will be finding the weight, जिन का हमें पूछा हुआ है, राइट? अब दो चीजों की बात की है, एक HCl की बात की है उन्होंने, एक मैंगनीज डाइऑक्साइड, इन दोनों का वेट निकाल लेंगे। ठीक है, मैंगनीज का एटॉमिक मास है 55, so we will be using 55 grams here। ठीक है बेटा, तो MnO2 का वेट आ जाएगा हमारे पास 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 32 कर देंगे, राइट? सो इट इज गोइंग टू गिव यू 87 ग्राम्स। और HCl का 36.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 है, हाइड्रोजन का 1 ऐड हो जाएगा, राइट? तो अब इक्वेशन सेटअप करते हैं अपनी। इसका 1 मोल हम यूज कर रहे हैं, राइट? इसके 4 यूज कर रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे 36.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देंगे, जो भी देंगे, तो दैट विल बी 146 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर 87 ग्राम्स ऑफ MnO2 निकालना क्या है हमने? HCl के, HCl को पहले ही हम इधर रख लेंगे। ओके, तो अगर 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ, कितने HCl के साथ बेटा? 146, जो हमें इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, कि ये जो है 87 ग्राम कितने HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है? 146 ग्राम के साथ। आपको कितने में पूछा है? यू आर आस्किंग 5 ग्राम्स, तो 5 ग्राम्स का क्या हो जाएगा? 146 डिवाइडेड बाय 87 इनटू 5। सॉल्व फॉर इट एंड गिव मी द आंसर बेटा। सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। बेटा दैट इज बैलेंस्ड, दैट इज बैलेंस्ड एक्चुअली, मैंने गलती से नहीं लिखा। ठीक है, वो बैलेंस्ड आपको इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी। यू आर गिवन विद द बैलेंस इक्वेशन, दैट वाज स्किप बाय मिस्टेक। ठीक है, हाँ जी, क्लियर बेटा? हाँ जी। ओके, सो योर आंसर इज 8.39 grams. Okay, so in this way we will be doing all the numericals that are based on mass volume or volume relationship. ठीक है, तो do practice these numericals and do your homework that I have given to you, right? So we are left with one topic of concentration terms. ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगी, बट NCERT के सारे क्वेश्चंस हमने साथ साथ में कर लेने हैं बेटा। ओके, राइट? So rest we will be doing tomorrow beta. Okay, chaliye, you can join your next class now.